साथी नमस्कार। हम लोग आज बैठे हुए हैं बिहार राज्य अध्यापक कर्मचारी महासंघ गोपपुर के कार्यालय में और कार्य विभाग के सभी साथीगण, सभी नेतागण आज यहाँ उपस्थित हैं। उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। साथी बात करिए सर। चलिए। कार्य विभाग में जैसे जल संसाधन विभाग, भवन एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, इन सबों में कार्य विभाग के लिपिकों का हर एक अलग अलग विभाग में अलग अलग संवर्ग जो है PWD कोड को एक किनारे दर किनार करके कहा जाए कि एक मनमाने ढंग से चल रहा है। किसी विभाग में जैसे जल संसाधन विभाग में संवर्ग मुख्य अभियंता स्तर पर है, तो ग्रामीण कार्य विभाग में बीच में जो है सो कुछ सुधार करते हुए और बर्बरतापूर्ण ढंग से लिपिकों का संवर्ग जो है जो अभियंता प्रमुख के स्तर पर कर दिया गया, जबकि वहीं पर जो भवन एवं आवास विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, वहाँ पर जो लिपिकों का संवर्ग है वह संधारित होता है अधीक्षण अभियंता के स्तर पर। एक बिहार सरकार के अलग अलग कार्य विभागों में लिपिक संवर्ग का अलग अलग संवर्ग नियमावली होने से ये कठिनाई होती है। अब लिपिक संवर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक और उच्च वर्गीय लिपिक आते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वह अल्प वेतन भोगी कर्मी है। साधारण से सबसे नीचे का जो वेतनमान है चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का, उनका लेवल 1 है जो पूर्व में ग्रेड पे 1800 था। वहीं निम्न वर्गीय लिपिक की बात हम करें तो वहाँ पर उनका लेवल 2 है आज के समय में, और उनका वेतनमान जो है तो पूर्व में 1900 ग्रेड पे का था। कह सकते हैं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से एकदम मिलता जुलता वेतन है, बहुत ज़्यादा वेतन में अंतर है। लेकिन जब इनके स्थानांतरण की बात हो और ग्रामीण कार्य विभाग में जैसे कि राज्य स्तरीय कर दिया गया लिपिक संवर्ग का, तो अब पूरे बिहार में लिपिक का स्थानांतरण कहीं भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों का पढ़ाई लिखाई, अल्प वेतन भोगी कर्मियों के अपने परिवार को जो है सो एक जगह से दूसरे जगह दूरस्थ स्थान पर प्रस्थापन होने से वहाँ जाकर के परिवार को सेट करना, बच्चे का जो है सो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, रहन सहन के स्तर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है सो पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में संघ यह मांग करता है कि एक स्तर से सारे कार्य विभाग का एक हो, और कम से कम मगर बहुत ही हद करना है तो मुख्य अभियंता के स्तर पर कार्य का परिक्षेत्र पूरे बिहार में अलग अलग परिक्षेत्र में बटा होता है, जिसमें कि एक परिक्षेत्र के अंतर्गत 2 से 3 4 जिला आते हैं। तो इतने 1-2 जिला के अगल बगल के जिला में अगर स्थानांतरण होता है तो लोग वहां से अपना परिवार का भरण पोषण, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, इन सब व्यवस्था को आसानी से कर पाएंगे। और इस पर जब बात बढ़ी है तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक गाइडलाइन निकला है, जिसमें कि अलग अलग संवर्ग के लिए अलग अलग विभागों को नोडल बनाया गया है। इसमें लिपिकीय संवर्ग के लिए नोडल जो है सो पथ एवं भवन निर्माण विभाग को बनाया गया है। वहां से उसमें हर एक कार्य विभागों के साथ बैठक भी हो गई है। वह बैठक भी 28/7/23 को हो गई है। उसमें वह प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है। और अब देखिए कि अक्टूबर का 24 मतलब कि प्रारूप की स्वीकृति दिए हुए साल भर से ज्यादा हो गया, और अभी भी वह प्रक्रिया के अंतर्गत इस विभाग से उस विभाग, इधर से उधर, जहां तहां लंबित पड़ा हुआ है। विश्वस्त सूत्र से जानकारी है कि यह प्रस्ताव जो है तो कुछ संशोधन के साथ वित्त विभाग में संचिका गई हुई है, और महीना से वित्त विभाग में संचिका लंबित है। आवश्यकता है कि सरकार इस पर जो है सो अपना निगाह जो है सो डाले, और जल्द से जल्द संवर्ग नियमावली जो लिपिक संवर्ग का है उसको जो है जो अंतिम रूप देते हुए मुख्य अभियंता स्तर पर संवर्ग नियमावली का निर्णय लेते हुए कर्मियों का लिपिक का भर्ती एवं सेवा स्तर नियमावली नए सिरे से जारी करे, ताकि जो कर्मचारियों को स्थानांतरण प्रस्थापन के बाद जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई से निजात मिल सके। सरकार से महासंघ और संघ का यही अपील है कि जल्द से जल्द लिपिक संवर्ग का भर्ती एवं सेवा स्तर की नियमावली 2023 जो निर्गत होना है वह जल्द से जल्द सरकार निर्गत करे। चलिए, धन्यवाद साथी। हमारे सामने अभी अध्यक्ष महोदय जी बात किए थे
उनका नाम निरंजन कुमार सिन्हा जी हैं। अभी हमारे सामने प्रेमचंद कुमार जी कुछ बात अपना रखेंगे। बोलिए सर। देखिए, इसमें हम लोगों ने जब हम लोग के पास मामला आया तो पहले ग्रामीण कार्य विभाग के साथ ही शिवलाल जी जो मोतिहारी के जिला मंत्री हैं उनके द्वारा पत्र लिखा गया। उनके आलोक में हम लोग पत्र दिए, सरकार को 2 पत्र दे चुके थे। फिर हुआ कि अभी तक नहीं संशोधन हुआ, तो फिर हम लोगों ने आज ही पत्र उसी पर लाया है प्रधान सचिव विधि विभाग को। उसकी प्रतिलिपि हम लोग दिए हैं प्रधान सचिव समाज प्रशासन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के सचिव को, क्योंकि वही नोडल है, तो इसको हम लोग दिए हैं सरकार को कि इस मामले को निष्पादित किया जाए। और मालूम है जहाँ तक हम लोगों को जानकारी के लिए कि विधि विभाग में 1 आध महीना से ज़्यादा देर से संख्या रखी हुई है, तो उसको जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए और कर्मचारी हित में यह निर्णय जाए तो दीपावली से पहले 6,000 ले लिया जाए ताकि आंदोलन में सुविधा हो और ताकि कर्मचारियों को भी जब सुविधाजनक स्थान पर रहेंगे काम करेंगे तो उनको भी आसानी से काम करने में सुविधा होगी और बढ़िया से अच्छे तरह से काम करने में संलग्न रहेंगे। तो इसलिए हम लोग सरकार की मांग है कि कार्य विभाग का जो स्थिति सामान्य वित्तीय समग्र नियमावली है भर्ती और सेवा सब का उसको जल्द से जल्द उसको संशोधित करके लागू किया जाए। यही हम लोग बात कहना है इस मुद्दे पर। और एक और मांग है, हम लोग को भी इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं, चर्चा किए हैं, लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक को कम से कम 2400 ग्रेड पे मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस रखा गया है। जैसा कि बता रहे थे कि मात्र 100 रुपया का अंतर है लेवल 1 और लेवल 2 का, जबकि काम है दायित्व में जैसे तो बहुत ज़्यादा अंतर। निम्न वर्गीय लिपिक तमाम लिपिक समूह काम भले निम्न वर्गीय लिपिक नाम भले है, लेकिन उसे यूडीसी का भी काम किया जाता है, बहुत जगह कार्यालय में हेड क्लर्क नहीं हेड क्लर्क का भी काम किया जाता है। सारी जवाबदेही भी उनके पास है और वेतन बहुत कम मिलता है। तो निम्न वर्गीय लिपिक को भी जो है 2400 ग्रेड पे लेवल 4 में उनको मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार से प्रमुख मांग है। धन्यवाद साथी। अब हमारे सामने फखरुद्दीन अली अहमद जो बहुत जुझारू नेता हैं कार्य विभाग के, अपनी बात को रखेंगे। बोलिए सर। कुछ खास करके कार्य विभाग जो भवन निर्माण वेतन मांग, बोलिए सर। साथियों, अभी चूंकि ये मामला जो हम लोग के समक्ष है और जो सरकार की जो नीति है, आपको जो नीति बनाई गई है दूसरे कार्य विभाग में कि आपको दूरस्थ क्षेत्रों में अभियंता प्रमुख स्तर से स्थानांतरण करना है, तो ये बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ जहाँ सरकार 2800 ग्रेड पे वाले चतुर्थ श्रेणी को स्थानांतरण पर रोक लगाने का आदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर 1900 रुपया जिसका ग्रेड पे है या 2000 ग्रेड पे है उनको दूरस्थ क्षेत्रों में प्रस्तावित करने का कौन सा निर्णय न्यायसंगत है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 क्या कहता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे। तो क्या यही हित की रक्षा सरकार कर रही है? और जहाँ तक आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पदाधिकारी हैं वो राज्य स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, तो उनका स्थानांतरण सरकार करती है, तो उनका वेतन और भत्ता उनका सारी सुविधाएं होती है। तो उस सुविधाओं के आलोक में अगर हम देखते हैं तो जो 1900 और 2000 और 2400 ग्रेड पे वाले कर्मकर्मी हैं उनको अगर उसी स्तर पर सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थापन करती है तो उनको क्यों नहीं उस स्तर का वेतन देती है जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी पदाधिकारियों को मिलता है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग की यह मांग है, यूनियन की हमारी मांग है कि कम से कम सरकार इस पर विचार करे और जो क्षेत्रीय नियमावली के लिए जो नोडल विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव गया है उसको तुरंत उसको स्वीकृत करे और उसको स्वीकृत करके उसको लागू करे, ताकि बिहार के कर्मचारियों को जो स्थानांतरण के बाद से जो दंश झेलना पड़ता है परिवार के साथ बाल बच्चों के साथ, इससे छुटकारा मिल सके। हमारी महासंघ की मांग है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और विधि विभाग इसको स्वीकृति प्रदान करे और इसको कैबिनेट से डिसीजन लेकर और इसको लागू किया जाए। चलिए धन्यवाद साथी। अब हम समाप्त करते हैं।